लेक्चर है, क्या करूं, यहां से समझ, यहां से कोई दिक्कत नहीं, सारे नए बच्चों के लिए भी यहां से कोई दिक्कत नहीं। सेट्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों? क्योंकि जितने भी जेई मेंस और एडवांस वाले क्वेश्चन पूछते हैं ना, उन क्वेश्चन को जो डिफाइन करते हैं वो सब सेट्स की मदद से करते हैं। मतलब वो डायरेक्ट नहीं देते हैं, एक सेट के फॉर्म में देते हैं, है ना। और यहाँ सेट से अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं, समुच्चय से हम बात शुरू कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल बेटा, यहीं से मालूम क्या होता है, यहीं से पूरा मैथ्स बनता है, यहां से पूरा मैथ्स। बोले मैथ्स कैसे बनता है, मैं बताऊंगा। पूरा कैलकुलस यहीं से आता है, कैलकुलस यहीं से आता है ना। समुच्चय, और ऐसा होता ही नहीं कि एग्जाम में इसके ऊपर से कुछ पूछा नहीं जाए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समुच्चय के ऊपर कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाता है ना। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट एमपी। कैसा है? बेसिक है, बेसिक है, आधारभूत चैप्टर है। ये कंसेप्ट इसके क्लियर होते हैं तो यहां से बनता है रिलेशन। सेट्स, सेट्स मतलब एक परिवार, है ना। दो सेट मतलब दो परिवार। ध्यान से सुनो, पूरी बात सुनो, पूरा गणित क्या चलता है, गणित कैसे चलता है। सेट मतलब एक परिवार, दो सेट मतलब दो परिवार। दोनों सेट में आपस में मिला मिला के लिखा तो बना रिलेशन। उसमें से कोई पर्टिकुलर रिलेशन कहलाया, रिलेशन मतलब संबंध। जैसा अपन दो परिवार की बात कर रहे हैं, फिर परिवार में लोगों में आपस में संबंध, फिर उसमें कुछ संबंध कहलाते हैं फलन, कुछ संबंध कहलाते हैं फलन, फिर वो फलन हो जाते हैं y और x के फॉर्म में रिलेशन चालू हो जाते हैं। अरे y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x और y में रिलेशन, अब उनके बनते हैं ग्राफ। फिर वो ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, वो चलता है डिफरेंशियल इंटीग्रल। तो सब चीज की जान कौन है? सेट है। कि पहले सदस्य, फिर सदस्यों में आपस में संबंध, इक्वेशन बनना चालू होगी, बातें आगे बढ़ेगी। तो शुरू तो ऐसे ही होगा ना। तो सेट्स हम बोले किसको, किसको सेट बोला? यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो। समुच्चय की परिभाषा बिल्कुल शॉर्टकट में लिख रहा हूं। सुपरिभाषित, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। ऐसा नहीं कि नंबर ही आएंगे, संख्या ही आएंगे, वस्तुएं भी आ सकती है। वस्तुओं का संग्रह, यह कहलाता है सेट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स सेट कहलाता है। मतलब ऐसे ऐसा ऐसे अवयव, इस तरह का संग्रह, कलेक्शन। कलेक्शन एक अलग होता है, और उस कलेक्शन में जो कलेक्शन डिफाइंड है, परिभाषित है, उसे बोलते हैं सेट। परिभाषित मतलब कैसा? मतलब मैंने आपको जो यहाँ पर किसी प्रश्न का, आपने किसी से प्रश्न पूछा, उसका उत्तर आपसे यहाँ पर जो किसी ने दिया, जो पढ़ा लिखा है, वो किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा तो वो भी उसका उत्तर वही दे, अलग अलग उत्तर नहीं दे। बोले कैसे नहीं दे? जैसे मैंने बोला 5 से छोटी प्राकृत संख्या है ना, मैंने ऐसा बोला। क्या बोला बेटा? 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। मैं अलग अलग 2-4 चीजें लिखता हूं। जैसे ऐसा बोला, 5 से छोटी प्राकृत संख्या। तो जो बच्चे पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी से भी पूछूंगा तो वो उत्तर देंगे 1 2 3 4 लिखेंगे। 5 से छोटी प्राकृत संख्या है तो इस ब्रैकेट में लिखेंगे। देखो बेटा, एक ये ब्रैकेट था ओपन, ये था क्लोज, और ये है सेट। मतलब इसका मतलब 1 2 3 4 ये 4 मेंबर हैं इसके। ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं अवयव। ये जो है ना, ये जो अंदर लिखे हैं, ये 2 क्या है? ये है अवयव। ये मैंने एक सेट लिखा, ए। सेट को बताते हैं कैपिटल लेटर से।
ए से, बी से, एक्स से, वाई से, सेट को बताते हैं। मतलब सेट का प्रदर्शन समुच्चय को कैसे ए बी कैपिटल लेते हैं से प्रदर्शित करते हैं। आप किसी से भी कर सकते हो पर जनरली, है ना। इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह होता है ऐसा। और जो इसके अंदर लिखे हैं वो है अवयव। अंदर जो लिखे हैं वो क्या है? अवयव। जैसे इसमें टू इसका अवयव है तो ऐसा लिखूंगा, टू बिलोंग्स टू ए। इस चिन्ह का क्या मतलब? बिलोंग्स टू मतलब अवयव है। इसको कैसे पढ़ेंगे कि दो जो है वो ए का अवयव है। ए का अवयव है ए। दो जो है ए का अवयव है। तीन है ए का अवयव, बोले तीन भी ए का अवयव है। छोटी छोटी बातें फिर से एक बार। वस्तुओं का संग्रह तो बता रहा हूं। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह मतलब कुछ नंबर्स को, कुछ वस्तुओं को हमने इकट्ठा करके लिख लिया तो वो कहलाता है सेट। सेट को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल लेटर से और उसका चिन्ह होता है ये। और इसके अंदर जो भी लिखे होते हैं वो होते हैं अवयव। तीन इसका अवयव है, पांच इसका अवयव है क्या? तो इसमें अंदर पांच नहीं आ रहा है तो उसको ऐसा लिखेंगे, 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। जो अवयव होगा उसको ऐसा बनाएंगे, जो नहीं होगा उसको ऐसा बनाएंगे, इसको ऐसा बनाएंगे, है ना। और देखो अवयवों की संख्या कितनी इसमें? जितने अवयव है ना, अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं या इसी को कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। नंबर भी बोलते हैं। कितनी है? तो 4 है। ये एक सेट है। मैं कहीं भी जाके पूछूंगा किसी से भी 5 से छोटी प्राकृत संख्या है तो हर व्यक्ति यही बोलेगा, मतलब वेल डिफाइंड है, परिभाषित है बिल्कुल। जब वेल डिफाइंड है तो वो सेट है, पूरी तरह से परिभाषित है तो उसे क्या बोलते हैं कि वो सेट है। अब सुनो, मैंने ऐसा बोला है ना, ऐसा बोला कि 5 विश्व की सर्वोत्तम, सबसे ऊपर मतलब सर्वोत्तम 5 सुंदर लड़कियां, सबसे सुंदर जो लड़कियां हो 5 उनका संग्रह करो। तो बेटा अब यार है ना, किसके लिए, मतलब कौन सुंदर है क्या बोल सकते हैं आप? जाओ वहां पर, कहां पर, वेस्ट इंडीज तरफ, तो वहां पे वो घुंघराले बाल वाले, गिंडोले जैसे बाल वाला वो सुंदर है, यहाँ पर लंबे बाल वाली सुंदर है। सुंदरता की डेफिनेशन नहीं है, वो तो नजरों की है, तो हम कह नहीं सकते। तो ये सेट नहीं है क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। बोला 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, या 10 ले लेता हूं, 5 बोले मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं 5 रट के आया हूं। 10 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी, ये भी बता नहीं सकते, ये भी सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं। सेट तो वो जिसको हम परफेक्ट बोल पाए, है ना। अब मैं बोलूं हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, सभी भूतपूर्व अभी तक जो हो गए राष्ट्रपति, तो बेटा ये तो मालूम है हमें, ये तो हमें मालूम है कौन कौन से थे। नहीं मालूम तो मालूम कर लेंगे, लेकिन मालूम कर सकते हैं, मतलब ये सेट है, डिफाइंड है, बोल सकते हम कि ये ऐसे। जब हम परिभाषित कर सकते हैं सुपरिभाषित, उस कलेक्शन को हम बोलते हैं समुच्चय। और जब हम परिभाषित नहीं कर सके गिनती को, तो हम बोलते हैं उसे वो सेट नहीं है, वो केवल कलेक्शन है, केवल संग्रह है। आप देखोगे सेट चैप्टर आपका एनसीईआरटी से, शुरू में देखोगे तो आपको 5-7 पॉइंट वही दिखेंगे कि बताओ निम्न में से कौन से समुच्चय है, कौन से समुच्चय नहीं है, यही दिखेंगे। आसान बात है, इजी बात है।
आप देख के समझ जाओगे कि कौन सा कलेक्शन है कौन सा कलेक्शन नहीं है, देख पाओगे। तो क्या क्या समझे सेट के बारे में? सेट के बारे में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन समझ गए कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह कहलाता है समुच्चय। बोले सारा खेल चलेगा समुच्चय से, क्योंकि पहले हम कलेक्शन करेंगे फिर उनमें आपस में रिलेशन देखेंगे। परिभाषित, जैसे यहां पर दो परिभाषित दिख रहे हैं और दो परिभाषित नहीं दिख रहे हैं। जो वेल डिफाइंड है उनको हमने बोला समुच्चय, जो डिफाइंड नहीं है उनको बोला समुच्चय नहीं है। समुच्चय कैसे बताते हैं? तो किसी भी समुच्चय का प्रदर्शन अपन कैपिटल लेटर से करते हैं इन जनरल। ए बराबर लिख दिया, बी बराबर लिख दिया, सी बराबर लिख दिया। और कैसे बनाते हैं? ए से कोष्टक बनाते हैं, इन कोष्टकों में लिखते हैं, इन ब्रैकेट्स में लिखते हैं। बीच वाला मंझला कोष्टक बनाते हैं, करली ब्रैकेट बनाते हैं, इसके अंदर एलिमेंट लिखते हैं। इसको जितने अंदर होते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स, अवयव। अवयव, इसको इसका इस साइन का मतलब है बिलोंग्स टू। अवयव है, दो अवयव है ए का, तीन अवयव है ए का, पांच अवयव नहीं है ए का। ऐसा छोटी छोटी बेसिक बातें। बताओ बेटा, यहां तक सब क्लियर है? अब सेट शुरू हुआ है, अब मैं बिल्कुल आराम से चलूंगा ताकि तुमको जितने डाउट्स अभी तक आए थे वो डाउट अब नहीं आए तुमको। हेलो सर, दीदी पढ़ाई नहीं करती। बेटा तू घर मम्मी पापा को बोल दो, अभी जाके बता कहना पढ़ नहीं रही है, क्योंकि मैं इतनी दूर हूं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा ना। तुरंत बोल जाके, लगा फोन पापा को कि पढ़ती नहीं है दीदी, तुरंत लगा, है ना। और तू खुद पढ़ने बैठ जाने तो उसके चक्कर में तू भी नहीं पढ़ पाए। हाँ तो बोलो क्लियर है? मैथ्स यहां से सीधा स्टार्ट हुआ है, इजीली चलेंगे और आईआईटी के एडवांस क्वेश्चन तक ले जाऊंगा, क्वेश्चन एक से एक ले जाऊंगा, इजीली चलेंगे, ध्यान से समझते जाओ। एनसीईआरटी डिस्कशन आपको अलग से भी मिलता रहेगा, एनसीईआरटी डिस्कशन दिया जाता है, पर मैं जो बता रहा हूं वो भी रहेंगे ही ना। एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे ना, जब मैं इतने क्वेश्चन बताऊंगा तो हो ही जाएंगे ना। नहीं, चैट बंद नहीं करूंगा, फिर तो आपस में बात करेंगे। चैट बंद करने का कारण इतना बेटा कि तुम बहुत चंचल हो, बच्चे चंचल होते ही हैं, वो आपस में बात ज्यादा करते हैं। अब देखो भाई सेट चालू किया, देखो वो आगे ही चंचल। कब तक सर सेट, कब तक? अभी तो शुरू ही हुआ। अब देखो अभी उसको वहीं का ध्यान है, वो रॉन्ग था, ग्रेटर देन की जगह लेस देन था। बोले किस तरह से मैं टीचर को पढ़ा दूं? चलो है ना, तुमसे फिजूल बात है। यहां तक बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ सेट बताता हूं, बढ़िया मानक सेट्स, स्टैंडर्ड्स। और बेटा ये ध्यान रखना, ये सेट्स जब अपन, ये सेट कब काम आते हैं? जब अपना क्वेश्चन लिखा होता है ना, क्वेश्चन को अपन रीड करते हैं तो वहां पे इंफॉर्मेशन सेट के फॉर्म में दी होती है और फिर वहां पे हमको दिक्कत आ जाती है, है ना। जैसे मैं आपको कुछ सेट यहां बता रहा हूं, कैसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे कैसे सेट बताए जा सकते हैं, कौन कौन से सेट कब कब आएगा, तो परीक्षा में मतलब वहां पे क्वेश्चन में कैसे कैसे फॉर्म में लिखे रहेंगे, ध्यान देना। देखो, एक होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इसको बताते हैं n से, ऐसे लिखते हैं सेट में 1 2 3 4 इनफिनाइट तक। एक होता है पूर्ण संख्याएं, W से लिखते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, ऐसे 0 भी ले लेते हैं। ये एक सेट, ये स्टैंडर्ड सेट है। मतलब उसने ऐसा लिखा कि x बिलोंग्स टू n, ऐसा कहीं लिखा, क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा x बिलोंग्स टू n, मतलब आप समझ जाओ कि इनकी बात हो रही है। ये ऐसे क्वेश्चन में कई जगह लिखा रहेगा x बिलोंग्स टू r, ऐसा लिखा दिखेगा, तो बोले समझ जाओ वास्तविक संख्याओं की बात हो रही है, ऐसे सेट बहुत सारे अलग अलग तरीके से बताता हूं। एक है पूर्णांक i से बोलते हैं या फिर z से बताते हैं। इसमें पूर्णांक में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, इधर भी जाएगा अनंत तक और इधर भी जाएगा -1।
माइनस अनंत तक, ये पूर्णांक में ऐसे चलते हैं। अब कैसे कैसे पूछते देख रहा हूं, कभी दिया रहता है, कभी क्वेश्चन में दिया रहा आई प्लस, ऐसा दे दिया क्वेश्चन में, ऐसा दे दिया x बिलोंग्स टू आई प्लस, ऐसा दे दिया, तो क्या मतलब समझेंगे, इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन से, बोले 1 2 3, ये धनात्मक पूर्णांक। जीरो कैसा है, जीरो धनात्मक नहीं है, जीरो ऋणात्मक भी नहीं है। धनात्मक बोलोगे तो ऋण वाले बुरा मान जाएंगे, ऋणात्मक बोलोगे तो धन वाले बुरा मान जाएंगे। जीरो उदासीन है, न्यूट्रल है। तो आई प्लस बोला तो केवल इतना ही आएगा, ऐसा ही आएगा। अच्छा आई माइनस बोला तो ये माइनस वाले आएंगे। आई माइनस बोल दिया, यदि आई माइनस बोला तो इसका मतलब ये समझ जाना कि -1 -2 -3, ये माइनस इन्फिनाइट। अच्छा एक और बात बताऊं मैं सेट में आपको, कि क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैंने सेट को ऐसा लिखा या मैंने सेट को ऐसा लिखा, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारे सदस्य हैं, आगे पीछे किए जा सकते हैं। सेट के अंदर ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब वो भी लिखा ये भी लिखा, दोनों बात बराबर ही है। अच्छा कभी ऐसा बोले, ऐसा आता अऋणात्मक पूर्णांक, देखना गजब की बात, क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन में लिखा है। किसी क्वेश्चन में आई प्लस लिखा आ गया तो समझ जाओ कि पॉजिटिव पूर्णांकों की बात हो रही है। किसी क्वेश्चन में आई माइनस लिखा आ गया तो समझ जाओ कि नेगेटिव पूर्णांकों की बात हो रही, पूर्णांक पूरे पूरे अंक की बात हो रही। किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा आया अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक मतलब ऐसा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो क्या समझोगे, क्या समझोगे, अब तुम जीरो भी लेना। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी नेगेटिव थोड़ी है, तो जीरो को भी लेना पड़ेगा ना मुझे। क्या क्या समझे, यदि मुझसे बोला पूर्णांक तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब लूंगा। मुझसे बोला धनात्मक पूर्णांक आई प्लस लिखा दिखा तो मैं केवल धन धन वाले पूर्णांक लूंगा, जीरो को नहीं लूंगा। मुझसे बोला अऋणात्मक पूर्णांक मतलब ऋण वाले छोड़ के बाकी सब लूंगा, तो बाकी सब में जीरो भी आएगा, बाकी सब में जीरो भी आएगा। और यही काम यहां भी चलेगा, यही काम यहां भी चलेगा, यही काम यहां भी देखो, यहां भी देखो। वास्तविक संख्याएं देखो, परिमेय संख्या को अपन क्यू से बताते हैं, है ना, मैं बता चुका हूं, नंबर सिस्टम में बता चुका हूं मैं। वास्तविक संख्याएं मतलब सारी की सारी जमाने भर की संख्याएं, दशमलव वाली भी, परिमेय भी, अपरिमेय भी, जो जो गणित में संख्याएं आती हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं होती है, और उसको आर से बोलते हैं। आर मतलब पूरी संख्याएं, कंप्लीट नंबर्स, यहां से लेके यहां तक, मतलब इस संख्या रेखा पे 0 1 के बीच में भी अनंत संख्याएं हैं, है ना, ये माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक, इस पे जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी मतलब बीच में सारी हैं, हर दो संख्या के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, हर दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक पूरी होती हैं। मैंने बोला आर प्लस मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं, तो धनात्मक वास्तविक संख्या जीरो से आगे से चालू होती है, तो ये कैसी होती है, तो जीरो से शुरू होती है इन्फिनाइट तक, जीरो मत लेना। मैंने बोला अऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, अऋणात्मक वास्तविक संख्याएं मतलब अब मुझे ऋणात्मक वाली छोड़ना है, जीरो भी लेना है संख्याएं, तो वो कौन सी होंगी। अब इन संख्याओं को मैं लिख नहीं सकता, इसको ब्रैकेट में बताऊंगा, जीरो से इन्फिनाइट। आर नेगेटिव बोला, नेगेटिव वाली तो कौन सी, तो माइनस इन्फिनाइट से जीरो के पहले पहले, जीरो से कम कम, जीरो नहीं, ओपन लगाया मतलब जीरो से छोटी, जीरो नहीं लिया है, क्लोज लगाया मतलब जीरो भी लिया है, जीरो भी लिया है, ये ब्रैकेट ब्रैकेट सब पढ़ा चुका हूं। अब आपको जब आगे क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, कैलकुलस पढ़ोगे,
ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये ऐसे चीजें बहुत देखने में आएगी। कहीं आई प्लस लिखा दिखेगा, कहीं आर प्लस दिखा दिखेगा, कहीं अऋणात्मक वास्तविक संख्या है, कहीं अधनात्मक वास्तविक संख्या है। ऐसे शब्दों का खूब इस्तेमाल होगा और वो ये सारे स्टैंडर्ड काम आएंगे, ये सारी बातें काम आएगी, सारी बातें काम आएगी। ये जब जब अपन क्वेश्चन तो बार बार करते ही रहेंगे, बार बार समझाता भी रहूंगा, पर क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक जो होती है, ये चीजें यदि समझ में नहीं आती है ना तो क्वेश्चन को अपन ठीक से डील नहीं कर पाते। जो आंसर नहीं लेना चाहिए हम उसे भी ले लेते हैं। यदि उसने बोला कि ये धनात्मक वास्तविक संख्या है ना, और आपका आंसर आ गया -1, तो आप उसको रिजेक्ट करोगे क्योंकि उसने जो दिया है उसके बाहर की बात हो रही है। उसने लिमिटेशन बाउंड कर देते मालूम, क्वेश्चन में वो बाउंड कर दे देते कंडीशन की। ऐसा आगे जैसे आप पढ़ोगे ना तो ये कंडीशन होती। तो ये कुछ आपके छोटे छोटे क्या मालूम होना चाहिए आपको, ये सेट्स मालूम, ये भी सब समुच्चय स्टैंडर्ड है। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। सारी संख्याओं को एक ब्रैकेट में लिख लिया तो वही क्या हो गया, वो क्या हुआ आपका, वही स्टैंडर्ड हुआ है ना। अब देखें आगे बढ़े कि सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो सारणी विधि, सीधे सीधे जैसा लिखन जो है, सबको जितनी भी काउंटिंग है वो पूरी काउंटिंग कर दो, जैसे मैंने यहां पे ऐसा लिखा, सारे नंबर्स को बता दो। ये ले लिया मैंने, यही ले लिया सिंपल, उसमें क्या है, ये सेट ले, ये सारणी विधि से, ये सारणी विधि से। अब इसको लिखना नहीं है, इसको परिभाषित करके लिख दो, भाषा में लिख दो। देख भाषा में लिख के बताता हूं कि ए क्या है, बोले x है, ऐसे डॉट बनाया। अब x क्या है ये बताएं, x है, x क्या है ये बताना है। तो बोले x जो है वो 5 से छोटा है और साथ में वो नेचुरल नंबर है। देख वही चीज लिखी है अपनी भाषा में, 5 से छोटा है x, ठीक है। एक से प्राकृत संख्या, तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी, तो 1 2 3 4, तो इसी को ये लिखा है। कोई समझदार ऐसा भी बता सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा बता सकता है। ए है x और यहां बोला x जो है 4 या 4 से छोटा है, कोई नहीं, वही बात है, एक ही बात है, कोई परेशानी नहीं। अभी इसमें 4 बराबर भी तो लगा दिया, और 5 से छोटा ही बोला था तो 4 तक ही आया था ना, 4 तक ही आया था ना। तो एक ऐसे से पूरे सीधे सीधे नंबर्स लिखना, उसको बोलते हैं सारणी रूप, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, पूरे पूरे अवयव जैसे हैं वैसे के वैसे लिखे और उनको डिफाइन करके लिखा, परिभाषित करके लिखा। ये ऐसी भाषाएं समझना खास बात है, पूरी बातें समझो। ये कौन सा, एक से छोटा कि 5, जिधर खुला वो बड़ा, ये खुला है 5 की तरफ, x की तरफ बंद है, तो 1 से छोटा 5 बड़ा है। x 5 से छोटा, 5 से छोटा मतलब समझ गए, 5 से छोटा हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आई, 5 से छोटा 4.5 भी होता, 3.5 भी होता, पर उसने आगे फिर डिफाइन कर दिया कि प्राकृत संख्या। तो अब मेरे दिमाग से पॉइंट वाली संख्या निकल गई। अब प्राकृत संख्या है तो 1 2 आई, 3 आए, 4 आया, 5 नहीं आ पाया क्योंकि उसने बोला 5 से छोटा। इसने बोला 4 या 4 से छोटा, तो 4 भी लिया ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 आया। इससे बोलेंगे बेटा सारणी रूप, इससे बोलेंगे समुच्चय निर्माण विधि या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको, सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय को लिखने के दोनों तरीके होंगे। जब यहां जो लिखा जाए उसको आपको बराबर तरीके से पढ़ते आना चाहिए, बराबर तरीके से पढ़ते आना चाहिए। अब आपके एनसीईआरटी में आपको दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें यही होगा कि सारणी रूप को आप समुच्चय निर्माण रूप में परिवर्तित करो और समुच्चय निर्माण रूप को आप सारणी रूप में परिवर्तित करो। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो क्वेश्चंस आपको करना है, वो क्वेश्चंस आपको करना है। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया सेट्स का, सेट्स में जितना पढ़ाया, यदि समझ में आया हो तो पहले एक बार वोट कर दो कि सेट्स में एंट्री हो गई, हमें समझ में आ गई सेट है क्या चीज, है क्या चीज, ये हमें समझ में आ गई। आराम से चल रहा हूं बेटा, आप देखो है ना। जो बीच में तुमको लोड आया था बेसिक मैथ्स से, पर वो लोड भी जरूरी था, मतलब आपको वो सब तो रिवाइज करना ही है, उससे तो आप बच नहीं सकते, उधर आप बच नहीं सकते, वो तो आपको करना ही है। पर हाँ ये है कि वो धीरे धीरे करते जाओ, इसके पैरेलल करते जाओ, पर सेट से समझते जाओ। सेट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सरल क्वेश्चन भी होते हैं और टफ से टफ भी जाते हैं।
है ना। एडवांस वाले भी इस पे खेल लेते हैं और बोर्ड वाले भी सेट के ऊपर क्वेश्चन दे देते हैं, 11th वाले उसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बस दोनों विधि हैं, एक समुच्चय निर्माण, इसका टेंशन मत लो कि ऐसा ऐसा डिजाइन दिखेगी तो हम क्या, पढ़ना सीखो। एक्स है मेंबर, 5 से छोटा और कितना है प्राकृत संख्या, ऐसे पढ़ना सीखो। चलो भाई, ये 2% बच्चों को क्या हुआ, ये छठी सिक्स के बच्चे तो नहीं बैठ गए, सिक्स के मतलब बेटा क्लास 11th के ही बच्चों के लिए क्लास हैं, हाँ क्लास 11th वालों के लिए ही है ना। ऐसे तो 2% में क्या प्रॉब्लम, सेट में क्या प्रॉब्लम थी, बिल्कुल सेट आसान था, है ना। या फिर वो हो गए होंगे जो जिनके बारे में बात नहीं करना चाहिए, जिनको अच्छा नहीं लगता पढ़ाते हो, जिनको अच्छा नहीं लगता कि यार ये क्यों इस प्लेटफॉर्म से इतनी पढ़ाई चल रही है। किसी को पता है इतनी जो प्लेटफॉर्म बनाया ना पीडब्ल्यू ने, वो बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लगता ना ऐसा कि कैसे ये कर रहे हैं, जबकि एकटेक में मतलब सबसे जोरदार प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू, मतलब पिछले साल की मैं तुमको सिलेक्शन बताऊं, इतनी दूर दराज में रहता बच्चा सरकारी स्कूल में, और उसके पास है ना मोबाइल तक का जो नेट मिलने तक में दिक्कत नहीं थी, पर वो पढ़ने के लिए केवल उसने मोबाइल रख रखा था, और वहां से वो एडवांस जेई सिलेक्ट कर गया ना, वो बट्टे पे काम करते थे। और भी एक दो नहीं, कई सारे एग्जाम्पल, जो बहुत गरीब घरों से जहाँ स्टडी पहुंचना चाहिए, उन बच्चों ने मेहनत करी प्रयास बेच से, और ये अर्जुना लक्ष्य बेच से उसने सिलेक्शन किया, और कई सारे एडवांस में सिलेक्ट हुए हिंदी मीडियम से बच्चे। तो सोचो जरा, मतलब कंटेंट वही होगा जिससे सिलेक्शन होता है। अब ये डिपेंड, सारे तो नहीं हुए सिलेक्ट, उसमें भी जो शुरू में जो थे बच्चे जो स्पैमिंग में या उसमें लगे रहते थे, वो बच्चे नहीं हुए। जो बच्चे सिंसियर रहे, करते रहे, वो बच्चे सिलेक्ट हो गए। सीधा सा गणित है, क्योंकि कंटेंट तो परफेक्ट था, पढ़ने का मजा लेते थे, जितना होमवर्क तो होमवर्क करते थे, डीपीपी सॉल्व करते थे, रोज बिल्कुल लाइव क्लास ही अटेंड करते थे। उनसे बाद में पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि कोई क्लास मैंने लाइव मिस नहीं की, सारी डीपीपीज लगाता था, जो समझ में नहीं आता था बीच में तो ऐसी इच्छा हो गई थी कि छोड़ दूं, बहुत कठिन लग रहा है, तो उनका मैंने रिवाइज किया, लिखा, नोट्स बराबर बनाए। बोले बस ऐसा ही दिन रात लगा रहता था, टाइम बिल्कुल और कहीं भी नहीं दिया, और मैं सिलेक्ट हो गया। ऐसा ही हुआ है, और वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो चलो भाई, हिंदी मीडियम से नया सिलेक्शन, नई चीजें करने के लिए आओ दो देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा है साफ साफ कि किसमें लिखा है, सारणी रूप में लिखा है, और इसको हम बदलना चाहते हैं, इसको हम बदलना चाहते हैं टेबुलर फॉर्म में, मतलब सारणी रूप में बदलना चाहते हैं। ये तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, इनके हम मेंबर ढूंढना चाहते हैं। अब आपको इनका मतलब मालूम होना चाहिए, Z क्या है, W क्या है, I क्या है, N क्या है, Q क्या है, Q बार क्या है, R क्या है, ये सारी बातें मालूम होना चाहिए, है ना। ये देखो, Z या I मतलब पूर्णांक, W मतलब पूर्ण संख्या है, N मतलब प्राकृत संख्या है, Q मतलब परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या और ये वास्तविक संख्या। ये सारी चीजें अपन पहले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पहले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो ऐसा मालूम होना चाहिए। यहां पे लिखा है Z मतलब पूर्णांक, पूर्णांक Z का है ब्लॉक, ये रहा। Z होता है ऐसा, ये आता है 0 1 2 3 4, ऐसा जाता है इन्फिनाइट तक, और इधर आता है -1 -2 -3, ऐसा जाता है माइनस, ये सारे पूर्णांक लिखे हुए हैं। अब देखो क्या बोला, बोले एक A है x, x मतलब क्या, x मतलब क्या, तो आगे लिखा पूर्णांक, और बोले कौन से पूर्णांक कि x स्क्वायर जब आप करो तो 4 या 4 से कम आए। तो जरा इस पे आओ, इस पे आओ, किनका स्क्वायर 4 या 4 से कम आएगा, यदि थोड़ी भी समझदारी दिख रही हो तो ये इनका ही आएगा। भाई देखो ना यार, ये 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, 1 का होगा 1, 0 का होगा 0, -1 का स्क्वायर होगा 1, -2 का स्क्वायर होगा 4। Z मतलब पूर्णांक, माइनस वाले भी प्लस वाले भी। तो हमें इसको खुश करने वाले कौन कौन से हैं, तो इसको खुश करने वाले कौन कौन से हैं, तो 5 है, -2 -1 0 1 और 2, ये इसका सारणी रूप हो गया, ये इसका सारणी रूप हो गया, है ना। अब B देखें, B देखें,
बी क्या बोला है? अल्फा। अल्फा मतलब अल्फा के मान निकालना है। अल्फा क्या बोला है? अल्फा क्या बोला है? बोले अल्फा है 4 माइनस एन अपॉन एन प्लस 1। और बोले एन क्या है? बोले एन है पूर्ण संख्याएं। W क्या होती है? W क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। W कहां से शुरू होती है? 0 1 2 3, ये है पूर्ण संख्याएं, W है। और अल्फा कितना है? बोले 0 से बड़ा है। पूर्ण संख्या पहली आ गई 0, तो मैंने ले लिया 0। तो अल्फा कितना आया? 4 माइनस 0 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये आया 4। फिर n ले लिया मैंने 1, n ले लिया मैंने 1, तो अल्फा कितना आया? क्योंकि n क्या है? पूर्ण संख्या है, माइनस तो ले नहीं सकता। 4 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये कितना आया? 3/2। फिर n ले लिया मैंने 2। बोले ऐसे लेते चले जाओगे क्या? मैं ऐसा ही हूं। 2 लिया अल्फा 4 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1, ये मैंने लिया 2/3। फिर लिया मैंने n बराबर 3, n बराबर 3, तो अल्फा कितना आया? 4 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1, तो 1/4। फिर लिया मैंने n बराबर 4, n बराबर 4 लिया, तो 4 माइनस 4 और 4 प्लस 1, बोले आया 0। रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? ये आगे तुम भूल गए क्या? क्या लिखा है? क्या लिखा है? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा है? क्या है? नहीं समझ आ रहा? अरे उसने बोला अल्फा जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, अब तो 0 आ गया, और इसके बाद तो नेगेटिव आ जाएगा, 4 माइनस 5 हो जाएगा, 4 माइनस 6 हो जाएगा, मतलब बस यही है। तो बी में कौन कौन सा है? सारणी रूप से देखें तो 4 है, 3/2 है, 2/3 है, और 1/4 है, और 1/4 है। तो ये 4 मेंबर हैं, ये 4 मेंबर हैं। तो ये इसका क्या हुआ? सेट। कौन सा? टेबुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म हुआ? सारणी रूप। ये कौन सा रूप हुआ इसका? सारणी रूप। अब है ना, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऐसे वाले करना। ये है आपका सारणी रूप। जो डिफाइन दिया है, जो डेफिनेशन, उसको अप्लाई करना। यहां से दिमाग लगना शुरू हो जाएगा। अब आपका दिमाग लगाना शुरू हो जाएगा। सारी कंडीशन अप्लाई की, जैसी जैसी बोली थी वैसी वैसी कंडीशन अप्लाई की। अभी भी तुम्हारी ऐसी स्थिति तो नहीं है? ऐसी स्थिति है क्या? ये बदलवाऊंगा मैं यार, ये जो है ना, ये बदलवाऊंगा मैं यार। सारे ऐसे लगा रखे है ना, मतलब जैसे जैसे तुमको लगता हो तुम्हारे फोटो लगा रखे, तुम्हारे फोटो लगा। देखो फिर से वही है ना, ऐसा लग रहा है तुम्हारे ही है फोटो, है ना। चलो आओ आओ आओ, और जोरदार क्वेश्चन देखें। देखो ऐसा कैसी जेई मेंस में क्वेश्चन आ गया, जेई मेंस में क्वेश्चन आ गया, बड़ा गजब का क्वेश्चन। इसी पे केवल अवयवों की संख्या पे, है ना। एन क्या है? बोले एन नेचुरल नंबर, 10 और 100 के बीच के। कैसे बताऊंगा तुमको अभी से मैं ये? अभी तो तुमको एपीजीपी ये सब मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं। अभी रुक जाओ यार, जरा रुक जाओ पहले, जब तक समझाऊंगा नहीं कैसे होगा, कैसे होगा। इनको जरा रुक जाओ, इनको जरा रुक जाओ, इनको जरा रुक जाओ। दोनों क्वेश्चन में इसके लेके आ गया। चलो पहले समुच्चय के प्रकार समझ लो, फिर अपन इनकी गिनती के अवयवों की संख्या की बात करेंगे, है ना। इनकी संख्या की बात करेंगे, मैं आपको दे रहा हूं, सोच के जरूर आना। इनकी बात करेंगे अपन, इनकी बात करेंगे। ये आपका पूरा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक जो मैंने बताया ना वेवी करो मेथड, उसका यूज होगा, पर अभी मैं तुमको नहीं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी मैं समुच्चयों के बारे में जानकारियां दे दूं, बहुत सारे समुच्चय है ना। बोले बोले जैसे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब जिसमें कुछ भी नहीं हो, जिसमें कुछ भी नहीं हो, नल सेट, वाइट सेट, है ना, या फिर एम्प्टी सेट बोलेंगे उसको, एम्प्टी सेट बोलेंगे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो मतलब, बोले इस दुनिया में 50 फीट से बड़े व्यक्तियों का समुच्चय मिलेगा। कोई 50 फीट से बड़ा राक्षस, कोई दानव, साबू, या ऐसा कोई 50 फीट से बड़ा व्यक्ति, बोले वो सारे व्यक्ति जो 50 फीट से बड़े हैं उनका समुच्चय। तो बोले कोई समुच्चय मुच्चय नहीं बनेगा, तो फिर उसको कैसा लिखोगे? बोले उसको लिखेंगे हम ऐसा, अंदर कुछ भी नहीं,
अंदर कुछ भी नहीं। या फिर इसी को मालूम कैसे बताते हैं, इससे बताते हैं, फाइ, इससे बताते हैं फाइ, इससे बताते हैं फाइ। समझ में ना? चांद पे रहने वाले मनुष्यों का समुच्चय, अब कुछ मिलेगा क्या? कुछ है ही नहीं। ऐसा बोला, ऐसा बोला, गणित में बोला, बोले तीन से छोटी और 5 से बड़ी संख्या है। क्या बोला? 3 से छोटी और 5 से बड़ी संख्या है। ढूंढ लोगे क्या ऐसी कोई संख्या जो 3 से छोटी और 5 से बड़ी हो? तो वो रिक्त समुच्चय। जब कोई अवयव उपलब्ध नहीं हो, अवयव हो ही नहीं, तो वो रिक्त समुच्चय, वो रिक्त समुच्चय। फाइनाइट, परिमित समुच्चय, जिसकी लिमिट हो, जिसकी लिमिट हो, जिसके अवयवों की संख्या नियत हो, जिसके, इसमें तो कोई अवयव नहीं हो, इसमें तो क्या आया कि कोई अवयव हो ही नहीं। अवयव का मतलब बेटा, अवयव का मतलब संख्याएं नहीं होता है ना, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, वस्तुएं भी हो सकती है, अवयव ना हो। इसमें क्या हो? अवयवों की संख्या नियत हो। अवयवों, अवयव समझ रहे हो ना, जो अंदर लिखे होते हैं वो होते हैं अवयव। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या नियत हो, मतलब फिक्स हो, नियत हो। जैसे जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय तो फिक्स है, फिक्स है। क्या है, क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ और यू, तो परिमित समुच्चय क्या है? मैंने बोला 100 से छोटी प्राकृत संख्या तो फिक्स है, 1 से लेके 99 तक परिमित है, परिमित है। जब अवयवों की संख्या कैसी हो जाए? फिक्स हो जाए, तय हो जाए, गिनती हो सके, गिनती हो सके, तो वो परिमित समुच्चय। गिनती नहीं हो सके तो जितने मैंने इधर बताए थे आपको, ये बताए थे, ये सारे अपरिमित थे, ये सारे अपरिमित थे, कोई लिमिट ही नहीं थी। वहां इन्फिनाइट इन्फिनाइट लिख रहा था मैं, ले जाके, तो वो सारे अपरिमित थे। अपरिमित या अनंत समुच्चय बोले जिसको हम, अपरिमित बोले या अनंत समुच्चय बोले, अनंत समुच्चय बोले, अनंत समुच्चय, या फिर इसको क्या बोले? अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय है ना। तो कैसा आ जाएगा? जैसे n नेचुरल नंबर ही ले लो, जिनमें संख्या तय नहीं हो, मतलब अवयवों की संख्या अनंत हो। कोई कहीं का खां कहीं का मैथमेटिशियन गिन नहीं सके, अवयवों की संख्या अनंत हो, गिन ना पाए, वो समुच्चय अनंत समुच्चय। जिसमें केवल एक ही अवयव हो, जैसे मैं बताऊं, है ना, अभाज्य सम संख्या, अभाज्य सम संख्या। अच्छा, सम संख्या कौन सी होती है? जो अभाज्य होती है, तो एक ही होती है बेटा, 2, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। अभाज्य मतलब किसी का भाग नहीं जाता। एक ही सम संख्या ऐसी होती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, जब किसी में केवल एक अवयव हो, केवल एक अवयव हो, तो वो एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है, आराम से बात समझ में आ रही होगी, कोई खास बात नहीं है, कुछ लोड लेने वाली बात नहीं है। फिर आगे बढ़े, तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय मतलब अवयवों की संख्या समान हो। दो समुच्चयों के अवयवों की संख्या कैसी हो? समान हो। अवयव समान नहीं, अवयवों की संख्या समान हो। कैसे? जैसे एक सेट है ये 1 2 3 4, और एक सेट है ये A E I O,
तो देखो इसके भी 4 मेंबर, इसके भी 4 मेंबर, इनकी तुलना की जा सकती है, अवयवों की संख्या समान है। अवयव समान नहीं है तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, तो ये है तुल्य समुच्चय। कंपेयर कर सकते हैं, 4 उसमें भी 4 इसमें भी कंपेयर कर सकते हैं, तो वो तुल्य समुच्चय है ना। अब अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या तथा अवयव समान हो, मतलब एक लिखा है ऐसा और दूसरा लिखा है ऐसा, तो दोनों समान है। कोई मैटर नहीं करता आगे पीछे लिखना, समुच्चय में, समुच्चय में आगे पीछे नंबर लिखे जा सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। तो यहां पे 1 2 3 4 या 3 2 4 1 दोनों कैसे हैं, समान समुच्चय, समान समुच्चय है। देखो समान समुच्चय, ध्यान ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सिंपल सिंपल बात हो रही है बेटा, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं, समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं। 2 बातें लिख रहा हूं। जो समुच्चय समान है, समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं या तुल्य होते हैं। तुल्य समुच्चय सदैव समान नहीं होते। मतलब तुम इनको तुल्य समुच्चय भी बोल सकते हो, इनको आप समान नहीं बोल सकते, इनको आप समान नहीं बोल सकते। सिंपल सिंपल डेफिनेशन है बेटा, सारी की सारी डेफिनेशन बिल्कुल इजी है, इजी डेफिनेशन है, इजी डेफिनेशन है। सारी जितनी डेफिनेशन बताई मैंने बिल्कुल आसान डेफिनेशन थी, सिंपल डेफिनेशन थी। मैंने आपको आज समुच्चय का परिचय दिया, मतलब मैं अभी ज्यादा कुछ बताना चाहता नहीं, आज मैं इतना ही स्टार्ट करूंगा, आज मैं इतना ही स्टार्ट करूंगा, इतना ही करूंगा, क्योंकि मैं कल से आपको इसमें बहुत सारी चीजें एक के बाद एक सिखाने वाला हूं। 1 या 2 लेक्चर में ये चीजें मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा, एक या दो लेक्चर में आपको मैं सेट पूरा पढ़ा दूंगा। ज्यादा बड़ा है नहीं चैप्टर, ज्यादा बड़ा है नहीं। आज मैंने केवल क्या करवाया, आपको इंट्रोडक्शन दे दिया सेट का। बोलो भाई, आज की बात से कोई दिक्कत तो नहीं आई? जैसी कल तक प्रॉब्लम आ रही थी, आज तो प्रॉब्लम नहीं आई ना, आज तो समस्या नहीं आई, आज सब समझ में आया आपको। राष्ट्रपति वाला गलत है, क्यों गलत है यार? राष्ट्रपति वाला, राष्ट्रपतियों की गिनती नहीं कर सकते क्या? भूतपूर्व जितने राष्ट्रपति हैं गिनती में नहीं आएंगे क्या? गिन नहीं पाएंगे क्या राष्ट्रपति? हम राष्ट्रपति गिन नहीं पाएंगे क्या? कौन कौन से? पहले राजेंद्र प्रसाद, फिर जेल सिंह, फिर सारे लाइन से गिनती में नहीं आएंगे क्या? वो कैसे गलत बोल रहा है, कैसे गलत बोलेगा राष्ट्रपति वाला? हमें मालूम नहीं है क्या राष्ट्रपति? हमें पुराने राष्ट्रपति, तुमको भले याद है लेकिन ये फिक्स नहीं है क्या? जो सभी भूतपूर्व राष्ट्रपति हमारे हुए है ना, जितने भी राष्ट्र, चलो पूरे बोले पूरे सब देशों के, वो भी मालूम है, वो भी मालूम है, वो संख्याएं मालूम है, बिल्कुल सही है। ऐसा मत कर यार, ये बोल कि ये कैसे, ये पूछता ना इसकी जगह तू कि सर कैसे राष्ट्रपति वाला सही है, तो मैं और समझाता। तू तो बोल रहा गलत ही है। हाँ क्लियर है? आज को कोई दिक्कत तो नहीं आई? आज तो कोई दिक्कत तो नहीं आई? डाउट भी देख लेते हैं, तुम्हारे डाउट भी देख लेते हैं, सब कुछ अच्छे से। थैंक यू भाई। पोल आएगा, पोल आएगा। लव यू बेटा, लव यू। सच नहीं आया? अरे तू समझ के स्पेलिंग तो ढंग से लिख ले पहले। सच नहीं आया, क्या नहीं आया? सच, ये नहीं आया समझ। क्यों बेटा? यार देख, संख्याएं बराबर बराबर दिखे तो तुल्य बोल देना, संख्याएं भी बराबर दिखे और अंक भी वही दिखे तो समान बोल देना, बस इतना सा है, इतना सा है।
मतलब रिक्त समुच्चय भी एक परिमित समुच्चय है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें संख्या 0 है जो फिक्स है, तो रिक्त समुच्चय परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चयों के अवयवों की संख्या फिक्स होती है, बिल्कुल बिल्कुल। इनका लिखित पर क्या करेगा परिभाषा, कोई मतलब मीनिंग समझ में आना चाहिए। वैसे मैंने परिभाषा सबकी लिख दी, बराबर सबकी परिभाषा लिख दी। बता दे, बदतमीजी से भी बोलते हो क्या? अरे कहां गया, ये क्या हुआ? हाँ, परिभाषा लिख दी ना, जिसमें कोई अवयव ना हो ऐसे समुच्चय रिक्त। देख कितनी शॉर्ट में कितनी परफेक्ट डेफिनेशन लिखी मैंने, कितनी शॉर्ट में कितनी परफेक्ट। जिसमें कोई अवयव ना हो वो रिक्त समुच्चय कहलाते हैं। प्रॉपर लिखी, मालूम क्या, इतिहास पढ़ रहा, भूगोल पढ़ रहा, मैथ्स पढ़ रहा, मैथ्स पढ़ रहा बेटा। आप बारीका से पढ़ाई होगा। ये क्या यार बेटा, इंग्लिश सही लिखो, बारीका समझ में नहीं आया। अरे होल नंबर दिख रहा है अभिषेक तुझे 3/2। अरे ये रेशनल परिमेय संख्याएं होल 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 वाले, होल वाले पूरे 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 ये होते हैं। 2 है, 4 है, -3 है, 4 ये होते हैं। ये होल नंबर दिख रहे तुझे, होल नंबर होते हैं पूरी पूरी संख्याएं। ये तो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं। 10 नेचुरल नंबर कैसे हैं, इसमें 0 आया है कि क्लियर इट, कहां कहां भाई 10 नेचुरल, इसमें कब नेचुरल नंबर दिख गए तुझे? इसमें कहां नेचुरल नंबर दिख रहे? कौन सा टॉपिक कहां लगाया है? क्या पूछा तूने और क्या लगाया? शीट कौन सी लगाई है? 10 नेचुरल नंबर कैसे है, 0 आया है? ये क्या यार, के क्या नाम है, मंकेश तिवारी जी। तिवारी जी कहां प्रॉब्लम आई बच्चे, किसमें बोल रहा है तू? 10 वाले कौन से बताए मैंने? 10 वाले कौन से बताए, कहां है? नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा, कहां है भाई, क्या बोला है? -w नहीं लिया गया है। कौन सा -w नहीं लिया है? w मतलब होल नंबर, होल नंबर होते हैं 0 से चालू, तो 0 से चालू किया है, 0 से चालू किया है, सही तो है। w मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती तो 0 से लिखना शुरू किया है, 0 से लिखना। ये नेचुरल नंबर नहीं, ये पूर्ण संख्या है। कहां दिक्कत है सर? बी नंबर नहीं आया, बी कौन सा है? बी रिपीट कर, रिपीट कर। ये है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होती 0 1 2, तो 0 यहाँ पे ले, n की जगह 0 रख, फिर 1 रख, फिर 2 रख, फिर 3 रख, देख जरा तो आ जाएगा, आ जाएगा। 4 रखेगा तो 0 हो जाएगा। 4 से छोटी सभी पूर्णांक होगा ना, कहां लिखा? 4 से छोटी पूर्णांक कहां है? 4 से छोटी पूर्णांक है ये, पूर्णांक है ये, पूर्णांक है ये। अरे ये है पूर्णांक -2 से 2 तक, ये तो पूर्ण संख्या है, 0 से चालू हो रही। 4 से छोटी मतलब तू 3 में लेना चाहता है क्या? 3, ये x स्क्वायर लिखा है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तू ये देखना, x स्क्वायर लिखा बेटा, x स्क्वायर लिखा, तो x 3 कैसे लाएगा? गड़बड़ नहीं हो जाएगी? 2 तक ही आएगा ना, 2 तक ही आएगा ना। शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं तो बेटा जो जो मैं कंसेप्ट बताता जाऊं, लाओ वो कंसेप्ट बनाता जा, वो लिखता जा। सारे क्वेश्चंस कॉपी मत कर, सारे क्वेश्चन कॉपी मत कर, जो जो बताता जाओ वो लिखता जा। हाँ मतलब फेयर, मतलब तू फेयर करके मत लिखना, मतलब एक जनरल अच्छी वो होना चाहिए राइटिंग, सब बिल्कुल वो भी नहीं कर देना कि एक पेज पे बराबर तरीके से, बस वो सब फेयर वर्क ज्यादा नहीं करना, तो टाइम चला जाएगा फालतू, है ना।